वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओड डिजेक्शन स्टडी करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो काइंडली वो वाली वीडियो देख ले ताकि आपको ये पार्ट भी समझ आए। तो हम शुरू करते हैं लाइन नंबर 59 से। ओ प्योर ऑफ हार्ट, thou need not ask of me what the strong music in the soul may be, what and where it doth exist। तो यहाँ पे सैमुअल टायलर कॉलरिज अपनी बिलीवर्ड से कह रहे हैं कि ओ प्योर ऑफ हार्ट, तो उसे वो प्योर ऑफ हार्ट कहते हैं कि तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर है। उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंस्पिरेशन या ये स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक ये सोल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दिस लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर ल्यूमिनस मिस्ट, कि ये लाइट, वो उसे लाइट भी कहते हैं, ग्लोरी भी कहते हैं, एक मिस्ट या धुंध वो भी कहते हैं। दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, तुम्हें इसके बारे में मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ पे है। फिर कहते हैं जॉय वर्चुअस लेडी, तो अब यहाँ पे वो उसे वर्चुअस लेडी भी कह रहे हैं अपनी बिलीवर्ड को। जॉय दैट नेवर वाज गिवन, और कहते हैं कि जॉय खुशी, और वो खुशी जो कि दूसरों लोगों को नहीं दी जाती। सेव टू द प्योर, और वो सिर्फ प्योर लोगों को दी जाती है। एंड इन देयर प्योरेस्ट आवर, और उसमें भी उनके सबसे प्योर टाइम में दी जाती है। लाइफ एंड लाइफ्स इफ्लुएंस, क्लाउड एट वंस एंड शावर, जॉय लेडी इज द स्पिरिट एंड पावर। अच्छा, वो कहते हैं कि लाइफ या लाइफ इफ्लुएंस, इफ्लुएंस कहते हैं द फ्लो ऑफ लाइफ को। क्लाउड एट वंस एंड शावर, जॉय लेडी इज द स्पिरिट एंड पावर। तो अब यहाँ पे बेसिकली वो उस इंस्पिरेशन की बात करते हैं कि जो फ्लो ऑफ लाइफ है वो इस इंस्पिरेशन या स्ट्रॉन्ग म्यूजिक जो कि सोल से निकलती है इसकी वजह से है। विच वेडिंग नेचर टू अस गिव्स इन डावर अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन। और वो मज़ीद कहते हैं कि ये जो जॉय है या जो इंटरनल स्पिरिट है हमारे अंदर, तो ये हमें नेचर के साथ बाइंड करती है। विच वेडिंग नेचर गिव्स अस इन डावर, डावर जहेज को कहते हैं कि ये हमें नेचर के साथ बाइंड करती है, ये हमें नेचर जहेज़ में देती है। अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, और इसके बाद क्या होता है कि हम इस अर्थ को एक नए अंदाज से देखते हैं और हमें एक न्यू हेवन नज़र आता है। कॉलेज बेसिकली ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि हमें जो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट खूबसूरत नज़र आता है या ये जो हम खुश होते हैं तो ये हमारी इंटरनल फीलिंग की वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ भी वो कह रहे हैं कि न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, और उससे आगे जो है तो वो जॉय की बात कर रहे हैं, तो वो इन सब को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। अनड्रेम्ड ऑफ बाय सेंसुअल and the proud, joy is the sweet voice, joy the luminous cloud, we in ourselves rejoice। अनड्रेम्ड, अनड्रेम्ड का मतलब है अनफोर्सीबल या नॉट प्रेडिक्टेबल, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनड्रेम्ड ऑफ बाय द सेंसुअल एंड द प्राउड, जॉय इज़ द स्वीट वॉइस। अच्छा, तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जॉय जो है, ये जो हमें मिलता है इनर वॉइस की वजह से या इनर इंस्पिरेशन की वजह से, इसे हम सेंसुअल तरीके से या बॉडीली या फिजिकली हम हासिल नहीं कर सकते। जॉय इज़ द ल्यूमिनस क्लाउड, और वो उसे एक ल्यूमिनस, एक चमकदार क्लाउड कह रहे हैं। वी इन आवर सेल्फ रिजॉइस, और फिर वो कहते हैं कि इसकी वजह से फिर हम खुश हो जाते हैं। एंड देन्स फ्लोज ऑल दैट चार्म्स और ईयर और साइड, और फिर वो तमाम चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारी ईयर को, हमारी साइड को। ऑल मेलोडीज द इकोज ऑफ दैट वॉइस, और हम जो सॉन्ग या जो ट्यून्स हम सुनते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। ऑल कलर्स, और जो कलर्स हम देखते हैं वो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन दाउ माई पाथ वॉज रफ, दिस जॉय विद इन मी डेलीड विद डिस्ट्रेस। अच्छा, अब वो अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं पोइट कि एक ऐसा भी वक्त था जब मुझ पे परेशानियाँ आती थी तो मेरे अंदर भी ये जॉय थी, ये इंटरनल फीलिंग जो थी या ये जो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ये मेरी अंदर भी थी और ये उससे फाइट करती थी। दिस जॉय विद इन मी डेलीड विद डिस्ट्रेस, यानी कि डिस्ट्रेस, परेशानियाँ या होपलेसनेस उससे फाइट करती थी। एंड ऑल मिसफॉर्चून्स, और मेरी जितनी भी मिसफॉर्चून्स होती थी, वर बर्ड
as the stuff whence fancy made me dreams of happiness। और मेरी तमाम मुश्किलात और बदकिस्मती जो थी, तो वो मेरी इमेजिनेशन या इंटरनल फीलिंग्स जो मेरे अंदर होती थी वो उसको दूर कर देती थी। वेंस फैंसी मेड मी ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस, और मैं फिर जो था हैप्पीनेस के बारे में या खुशियों के बारे में सोचता। फॉर होप ग्रीव अराउंड मी, और उम्मीद जो थी वो मेरे अंदर बढ़ जाती। लाइक द ट्विनिंग वाइन एंड फ्रूट्स एंड फॉलिएज, और जो उम्मीद होती थी वो मेरे इर्द गिर्द एक वाइन की तरह, या फ्रूट और एक फोलिएज एक पत्ती की तरह जो थी वो मेरे इर्द गिर्द आ जाती थी। नॉट माई ओन सी माइन, और वो चीज़ें जो कि मेरी नहीं होती थी वो भी मुझे मेरी अपनी दिखने लगती। बट नाउ एफ्लिक्शंस bow me down to earth, nor care I that they rob me of my worth, but oh each visitation। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अभी, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, इन्होंने मुझे झुका दिया है। बो मी डाउन टू अर्थ, नॉर केयर आई दैट दे रॉब मी, और उन्होंने मुझसे छीन लिए हैं मेरी तमाम खुशियाँ। बट ओ ईच विजिटेशन, और अब वो कहते हैं कि ये परेशानियाँ या ये मुसीबतें जब भी आती हैं, सस्पेंड्स व्हाट नेचर गिव मी एट माई बर्थ, तो ये वो तमाम चीज़ें मुझसे छीन लेती हैं जो कि मुझे नेचर ने या गॉड ने मुझे मेरे पैदा होने के साथ मुझे दी थी। माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, और मेरे अंदर जो स्पिरिट होती थी, जो इमेजिनरी पावर होती थी। तो बेसिकली ये सारी बातें जो हैं, तो ये अपनी इमेजिनेशन के बारे में कर रहे हैं कि मेरी इमेजिनेशन जो पहले होती थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी मेरी इमेजिनेशन या इमेजिनरी पावर जो है तो वो कम हो रही है। My shaping spirit of imagination, for not to think of what I needs must feel, but to be still and patient। और अब वो कहते हैं कि मुझे अपनी इमेजिनरी पावर को हासिल करने के लिए मुझे कुछ एक्सट्रीम्स मैयर या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे पेशेंट रहना पड़ेगा, मुझे सब्र करना पड़ेगा। ऑल आई कैन एंड हैप्पी बाय द ऑब्स्ट्रूस रिसर्च टू स्टील फ्रॉम माई ओन नेचर ऑल द नेचुरल मैन, दिस वॉज माई सोल्स रिसोर्स। अब वो कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है तो अब अब्स्ट्रूस, अब्स्ट्रूस का मतलब है एक्सट्रीम या डीप रिसर्च, कि मैं रिसर्च करूँगा ताकि मैं स्टील कर लूँ, यानी कि मैं पता लगाऊँ उस चीज़ के बारे में कि कैसे मैं अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ, ताकि मैं अपने नेचर को इम्प्रूव करूँ, और मेरे अंदर जो नेचुरल मैन है मैं उसको बाहर लाऊँ। That was my sole resource, my only plan, till what which suits a part infects the whole, and now is almost grown the habit of my soul। और अब वो कहते हैं कि अब ये मेरी आदत बन गई है कि अब मैं परेशान रहता हूँ, मेरी जो इमेजिनरी पावर है वो मेरे पास नहीं है, वो मुझसे चली गई है। Hence viper thoughts that coil around my mind, reality's dark dream। अच्छा, अब यहाँ पे अपने थॉट्स को वो वाइपर थॉट्स कह रहे, क्योंकि वो कहता है कि ये जो थॉट्स है या जो सोचें मुझे आती हैं तो ये काफ़ी जहरीली हैं, और ये मेरी एक डार्क ड्रीम की तरह है, यानी कि मुझे अच्छी सोचें नहीं आ रही, और मैं जो है तो हर टाइम नेगेटिव सोच रहा होता हूँ। आई टर्न फ्रॉम यू, और अब वो अपनी बिलवड से कहता है कि अब मैं तुमसे अपनी तवज्जो हटा रहा हूँ। एंड लिसन टू द विंड, और अब मैं इस विंड को या स्टॉर्म को सुनूंगा जो कि उसने स्टार्टिंग लाइंस में डिस्क्राइब किया था। विच लॉन्ग हैज़ रेव अननोटिस, जो कि काफ़ी देर हो गई है उसे आई हुए लेकिन मैंने उसे नोटिस नहीं किया। व्हाट अ स्क्रीम ऑफ एगोनी बाय टॉर्चर लेंथन्ड आउट दैट ल्यूट सेंट फोर्थ। अच्छा, अब उस विंड के उस स्क्रीम्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो विंड की जो स्क्रीम्स है या स्टॉर्म की, ये कितनी पेन से भरी हुई है, और ऐसा लगता है कि इस विंड ने ल्यूट के ज़रिए इसको सेंड किया है। ल्यूट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो कह रहे हैं कि ये विंड जो है तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। दो विंड दे रेविस्ट विदाउट बेयर क्रैग और माउंटेन टायरन और ब्लास्टेड ट्री और पाइन ग्रूव, whither woodman never clomb or lonely house long held the witch's home।
अब यहाँ पे वो विंड से मुखातिब है और विंड को कहता है कि तुम्हें इस जगह पे ल्यूट नहीं बजाना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो माउंटेन टर्न पे, जो कि माउंटेनियस लैंड होता है या माउंटेन सीरीज जो होती हैं, बेर क्रैग या रॉक्स या ऐसा घर जो कि बिल्कुल ही खाली हो जिसमें विचेस हो, तुम्हें इन जगहों पे जो है तो अपना ये ल्यूट बजाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं बजाना चाहिए। मी थिंग्स वर फिटर इंस्ट्रूमेंट फॉर थी। और फिर कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह है कि तुम इन जगहों को एज अ लूट यूज़ करो। मैड लूटनिस्ट, विंड को मैड लूटनिस्ट कह रहे हैं। हु इन दिस मंथ ऑफ शावर, कि तुम इस बारिशों के मंथ में, ऑफ डार्क ब्राउन गार्डन्स एंड ऑफ पीपिंग फ्लावर्स मेक्स डेविल्स यूल विद वर्स देन विंट्री सॉन्ग, कि तुम इतने खूबसूरत मौसम में, कि जिसमें डार्क ब्राउन गार्डन हो, जिसमें पीपिंग फ्लावर्स हो या ब्लोइंग फ्लावर्स, द ब्लॉसम बर्ड्स टिमोरस लीव्स अमंग। और विंड को ये भी कहता है कि तुम इस मौसम में डेविल्स यूल प्रोड्यूस कर रही हो। अब डेविल यूल बेसिकली वो क्रिसमस होती है जिनको डेविल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। दाउ एक्टर परफेक्ट इन ऑल ट्रेजिक साउंड। और अब यहाँ पे विंड को एक एक्टर कह रहा है, पहले मैड लूटनिस्ट विंड को कहा यहाँ पे, और अब यहाँ पे उसे एक एक्टर कह रहा है परफेक्ट इन ऑल ट्रेजिक साउंड, कि जो कि ट्रेजिक साउंड प्रोड्यूस करने में काफ़ी महारत रखता है। Thou mighty poet, even to frenzy bold। अच्छा, अब यहाँ पे पोएट उस विंड को कह रहा है कि तुम एक पोएट हो जो कि एक मैड, जो कि अनकंट्रोलेबल बोल्ड हो। What tells thou now about it is of the rushing of an host in a rout with groans trampled man with smarting wounds, but hush, there is a pause of the deepest silence। अच्छा, अब यहाँ पे पोएट जो है तो विंड को एक पोएट बता रहा है, और वो कहता है कि ये विंड जो है तो ये एक कहानी सुना रहा है। कहानी किसकी सुना रहा है? कुछ सोल्जर्स हैं जो कि रिट्रीट कर रहे हैं, जो कि वापस जा रहे हैं, ठीक है। विद ग्रोन्स ट्रेम्पल्ड मैन द स्मार्टिंग वोन्स, जिनमें ज़ख्मी लोग भी हैं, जो कि ग्रोन्स जो कि कराह रहे हैं, ठीक है। बट हश देयर इज़ अ पॉज ऑफ डीपेस्ट साइलेंस एंड ऑल दैट नॉइस एज ऑफ रशिंग क्राउड। और वो सोल्जर जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए साइलेंस होती है, फिर एक रशिंग सी आवाज़ आती है। ग्रोन्स एंड ट्रीमलेस शडरिंग्स, और वो लोग कराह रहे होते हैं, एंड ट्रीमलेस शडरिंग, और वहाँ पे कंटिन्यूअस शडरिंग कहते हैं कांपने को। ऑल इज ओवर इट टेल्स अनदर टेल विद साउंड्स आर डीप एंड लाउड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये विंड जो है तो अब एक दूसरी कहानी सुनाता है, कि पहले तो उसने उन सोल्जर्स की कहानी सुनाई, अब वो दूसरी कहानी सुना रहा है, अ टेल ऑफ लेस एफ्राइड, कि जिसमें फियर कम है, जिसमें इतना ज़्यादा फियर नहीं है, एंड टेम्पर्ड विद डिलाइट, और इसमें कुछ डिलाइट या खुशी भी है। एज ओटवे सेल्फ हैड फ्रेम द टेंडर ले। अच्छा, ओटवे जो था, थॉमस ओटवे, ये एक ड्रामाटिस्ट भी था और एक पोएट भी था। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस कहानी को ओटवे ने खुद लिखा है। इट इज़ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और ये एक छोटे बच्चे की कहानी है, अपॉन अ लोनसम वर्ल्ड, जो कि एक जंगल में अकेला है, नॉट फार फ्रॉम होम, जो कि अपने घर से इतना दूर नहीं है, बट शी हैज़ लॉस्ट हर वे, लेकिन उसने अपना रास्ता खो दिया है। एंड नाउ मोन्स, और अब वो रो रहा है, इन बिटर ग्रीफ एंड फियर, और अब वो डरा हुआ है और वो सैड भी है। एंड नाउ स्क्रीम्स लाउड एंड होप्स टू मेक हर मदर हियर, अब वो चीख रहा है ताकि उसकी अम्मी उसकी आवाज़ सुने। इट इज़ मिड नाइट बट स्मॉल थॉट्स हैव आई ऑफ स्लीप, फुल सेल्डम मे माई फ्रेंड सच विजल्स कीप। अच्छा, अब वो कहता है कि मिड नाइट है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, फुल सेल्डम में माय फ्रेंड। अच्छा, अब वो अपनी जो बिलवड है उसके लिए प्रे कर रहा है, मेरी जो बिलवड है उसे इस नींद ना आने वाली बीमारी से निजात हो जाए, यानी कि वो जल्दी सो जाए। फुल सेल्डम में माय फ्रेंड सच विजल्स कीप विजिट हर जेंटल स्लीप, और उसे जल्दी नींद आ जाए, जेंटल स्लीप विद विंग्स ऑफ हीलिंग, और ताकि उस नींद की वजह से उसकी जो थकावट है वो दूर हो जाए। एंड मे दिस स्टॉर्म बी बट अ माउंटेन बर्थ,
इस लाइन का मतलब ये है कि जिस टॉम को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये शॉर्ट लिव हो, यानी कि इसकी वजह से मेरी जो बिलवेड है उसको परेशानी ना हो और ये जल्दी ख़त्म हो जाए। मे ऑल द स्टार्स हैंग ब्राइट अबव हर ड्वेलिंग, और वो ये दुआ भी करता है कि तमाम सितारे उसके घर के ऊपर आ जाएं। Silent as though they watch the sleeping earth with light heart may she rise। अच्छा, अब वो कहता है कि उसके घर के ऊपर सितारे आ जाए और वहाँ पे साइलेंस हो, और फिर वो लाइट हार्ट के साथ एक जॉयस मूड में वो उठ जाए। गे फैंसी, फैंसी मतलब हैप्पीनेस, चेयरफुल आइज, जॉय लिफ्ट हर स्पिरिट, जॉय अट्यून हर वॉइस, कि जॉय उसकी स्पिरिट में, उसकी जो इनर सेल्फ है उसमें आ जाए और उसकी आवाज़ में भी जॉय हो। टू हर में ऑल थिंग्स लिव फ्रॉम पोल टू पोल, देयर लाइफ द एडिंग ऑफ हर लिविंग सोल, और उसके लिए तमाम चीज़ें खुशगवार हो जाए, हर चीज़ उसके लिए लिविंग हो जाए। ओ सिंपल स्पिरिट गाइडेड फ्रॉम अबव, और अब वो कहता है कि जो मेरी बिलवेड है तो ये डिवाइनली कंट्रोल्ड है, गाइडेड फ्रॉम अबव, यानी कि इसे गॉड कंट्रोल कर रहा है। डियर लेडी फ्रेंड डिवोटेस्ट ऑफ माई चॉइस, और वो कहते हैं कि ये मेरी जो है तो सबसे डिवोटेस्ट यानी कि सिंसियरेस्ट या फेथफुल चॉइस है। दस मेस दो एवर एवर मोर रिजॉइस, और तुम हमेशा जो है तो इंजॉय करती रहो। लास्ट में वो कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो। दो पोइट जो है तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अपनी बिलवेड के लिए प्रे कर रहा है कि वो उसे इस टाइम से ना गुजरना पड़े जिस टाइम से वो गुजर रहा है, जितनी परेशानियां हैं उस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कॉमेंट।